नमस्कार। नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये विषय है अभी जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो उग्रवादियों ने अटैक किया, आक्रमण किया था कुछ सैलानियों के ऊपर, जिनमें 26 पुरुषों की हत्या कर दी गई और उसके उपरांत 6-7 मई की मध्य रात्रि में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया। उनके 9 स्थानों पर जो उग्रवादियों के विशेष करके जो उनकी प्रतिष्ठान थे उनको ध्वस्त कर दिया। अब जब 6-7 मई की रात को जो ध्वस्त किया है, आक्रमण जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। वो क्यों रखा गया है? उसका मुख्य कारण ये है, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने या सेनाओं ने जान के नाम रखा है, लेकिन इसमें कुछ देश की कुंडली में और देश की जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है उस पर यदि आप जाएंगे, सांस्कृतिक विरासत पे जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण सहयोग बनता है ये, सिर्फ इन घटनाओं के लिए नहीं, आगे आने वाले समय के लिए भी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई की रात को शुरू हुआ, उसके विशेष कारण और मंगल का ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्या संबंध है, मंगल ग्रह का, ये बात करने जा रहा हूँ। एकदम से मैं आपको ये बता दूं कि मंगल का देश की कुंडली में क्या महत्व है, उसे समझ लें। देश की कुंडली में देश का जन्म 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को रात को 12 बजे हुआ था। वृषभ लगन की कुंडली थी। कुंडली में लगन में राहु, द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि है, छठे स्थान पे देवगुरु बृहस्पति है और 7वें में केतु है। लग्न में राहु है। सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में एक प्रकार से फंसे पड़े हैं, इसे सर्पयोग बोला जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति ये देश की आयु से जुड़े हैं, राहु उच्च के लगन में है और मंगल जो है द्वितीय भाव में है, सप्तम भाव के स्वामी है, मारक ग्रह है, वहां पे पहले से केतु बैठे हुए। ये देश की कुंडली है। महत्वपूर्ण क्यों है देश की कुंडली को जानना? क्योंकि मंगल ग्रह जो है यही ऑपरेशन सिंदूर से बहुत अधिक संबंध रख रहे हैं और आने वाले समय में इस मंगल ग्रह का और ऑपरेशन सिंदूर का क्या संबंध होने जा रहा है, ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि 22 अप्रैल को उग्रवादियों ने जब आक्रमण किया, उस दिन मंगलवार था। उन्होंने महिलाओं को, पुरुषों की हत्या कर दी और महिलाओं को बोला ये मोदी को जाके बता देना, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं के साथ में एक दृढ़ नेतृत्व देते हुए 6-7 मई को, 6 तारीख को भी मंगलवार था, आक्रमण किया। उनके 9 जो स्थान थे उनको ध्वस्त कर दिया। देखिए 9 की संख्या भी एक प्रकार मंगल से जुड़ी हुई है और मंगलवार का दिन 6 तारीख को था, नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। अब सिंदूर का क्या महत्व है? देखिए सिंदूर जो है ये 4 मुख्य जो पदार्थ हैं जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सिंदूर है, हल्दी है, रौली मौली और कुमकुम। और जब भी आप शादी करते हैं, कोई भी हम संस्कार करते हैं, तो पीला रंग, पीला उपटन, हल्दी, महिलाओं के माथे में सिंदूर, टीका लगना, ये सब कुछ लाल रंग और पीले रंग की वस्तुओं का संग्रह है। महिलाएं जो होती हैं, मैरिड जो इंडियन हिंदू महिलाएं होती हैं, अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। इसको मांगल्य का प्रतीक माना जाता है, मांगल्य का, सौभाग्य का। मंगल कार्य कहे जाते हैं, मंगल कार्य हो रहे हैं, मंगल हो रहा है सब कुछ घर में, वो मंगल ग्रह से जुड़ा है। इसलिए सिंदूर उनमें से एक महत्वपूर्ण है जो मांग में लगता है।
इसलिए मंगलवार के दिन अटैक हुए और ये किसी देवी शक्ति के प्रभाव में किस कारण हुआ है, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। अब देखिए, मंगल और सिंदूर का आपस में संबंध है, रौली बोली हल्दी इत्यादि बताया। हल्दी किससे जुड़ी है? बृहस्पति से। और ये जो कलावा होता है जिसे मौली इत्यादि रौली इत्यादि बोलते हैं, ये भी मंगल से जुड़े हैं। वैदिक धर्म में, वैदिक संस्कृति में इनका प्रभाव चारों तरफ देखा जाता है। कोई भी हमारा संस्कार जो है इनके बिना नहीं होता है। सनातन धर्म में मंगल का अत्यधिक मांगल्य कार्यों का सभी का जो है ये इनको गिना जाता है, मांगल्य कार्यों का स्वामी गिना जाता है मंगल को और बृहस्पति को। मंगल जो है सनातन प्रभाव के ऊपर पूरा अपना असर दिखा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर अपना असर दिखा रहा है। और हिंदू संस्कृति और आने वाले समय में जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है उसके ऊपर वो अपना प्रभाव दे रहा है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर अपना प्रभाव देने जा रहा है। मंगल जो है यदि भौतिक रूप से देखें तो भूकंप के ऊपर प्रभाव देता है, देश की कुंडली में भूकंप के ऊपर। और डिफेंस से जुड़ा हुआ है, डिफेंस में भी एयर पावर से, क्योंकि जैसे मैंने आपको कुंडली दिखाई मिथुन राशि में मंगल है, भूमि का पुत्र है, भूमि पुत्र कहते हैं एग्री। तो मंगल की दशा आ रही है देश की कुंडली में। इसलिए क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मंगल जैसे मैंने कहा वैदिक धर्म से जुड़ा है और भौतिक कार्यों में भूकंप, डिफेंस, भूमि, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, पावर, इरिगेशन, रेलवेज, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। अब मंगल के बारे में इसलिए बात हो रही है कि मंगल 22 अप्रैल को मंगल था, 9 मई को मंगल था, और 6 मई को मंगल था, और 9-10 मई की मध्य रात्रि में जब देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड के ऊपर आक्रमण किया, उनको ध्वस्त किया, जब पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की भारत के ऊपर आक्रमण करने की, उस दिन देश की कुंडली में चंद्र महादशा में सूर्य का अंतर, उसमें छोटा बृहस्पति का, और बृहस्पति जो है मारक है देश की कुंडली में, और उसमें भी 2 दिन का मंगल का टुकड़ा था। याद रखें कि जो 3 ग्रह हैं देश की कुंडली में, ये मंगल एवं गुरु, ये मारक ग्रह हैं। आज तक जब भी 1947 के बाद में देश की कुंडली में मंगल, राहु या बृहस्पति 62 की बार हो, 65 देखिए, 71 देखिए, और कारगिल का देखिए, और यदि आप देखेंगे ये उरी का देखेंगे, बालाकोट का देखेंगे, हमेशा मंगल या बृहस्पति चल रहे थे। गालवान में भी मंगल बृहस्पति का एक छोटा टुकड़ा चला था, चाइना ने आक्रमण किया था और उसमें उनके काफ़ी हानि हुई थी दोनों देशों की। तो ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये अभी जो देश की कुंडली में 15 अप्रैल से लेकर और 12 मई तक सूर्य चंद्र महादशा में सूर्य, और उसमें राहु का टुकड़ा चल रहा था। 12 मई से लेकर 6 जून तक, आज 7 जून है, कल ये समाप्त हुआ, 6 जून तक ये पीरियड चल रहा था बृहस्पति का। इसमें प्रधानमंत्री ने 10 मई को उनका विध्वंस सारा कर दिया, और 12 मई को प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने जो है हमारे जो लक्ष्य थे हमने प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए हम जो है अब युद्ध को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो 6 जून को बृहस्पति का टुकड़ा खत्म हुआ, तो मारक दशाओं का प्रभाव देश की कुंडली में 6 जून को समाप्त हो गया, जो 15 अप्रैल को आरंभ हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी प्रधानमंत्री ने कहा हमने पॉज है, यानी इसको रोका गया है, और ये एक्टिविटी जो है सेनाओं का आक्रमण रोका गया है, सीज फायर नहीं है, ये खत्म नहीं किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कब तक चलेगा, ये महत्वपूर्ण समझने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सारी घटनाएं जो है ज़्यादा जो है बालाकोट हो, उरी हो, अभी जो हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में क्यों हो रहा है। याद रखें देश की कुंडली में 9 सितंबर 2025 को मंगल महादशा आ रही है 7 वर्ष की। ये महादशा भी मंगलवार को स्टार्ट हो रही है, मंगलवार को 9 सितंबर को स्टार्ट हो रही है। देश की कुंडली में मंगल की स्टार्ट हो रही है, और प्रधानमंत्री की कुंडली में 21 अगस्त 2021 से ऑलरेडी मंगल दशा चल रही है। तो देश में भी मंगल, प्रधानमंत्री को मंगल, और मंगलवार के दिन सारी घटनाएं हो रही है। अब जो है देश की कुंडली में पहली बार 7 वर्ष के लिए मंगल महादशा आ रही है, 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032। देश की कुंडली में ये 8वीं दशा है 1947 के बाद, और प्रधानमंत्री की कुंडली में भी 8वीं दशा चल रही है।
प्रधानमंत्री की राहु दशा जो होगी 8वीं, अभी सॉरी 7वीं चल रही है, जो 8वीं दशा होगी प्रधानमंत्री की कुंडली में 2028 से राहु की चलेगी, और देश की कुंडली में 8वीं दशा जो है वो 2032 से देश की कुंडली में 8वीं दशा चलेगी। दोनों की 7वीं और 8वीं दशाएं पैरेलल चल रही हैं, शुरू से ये दशाएं चल रही हैं। अब हुआ क्या है कि मिथुन राशि का मंगल है ये, और इसमें ही जब एयर पावर का यूज किया गया ज़्यादा, तो अभी 9 सितंबर से देश की कुंडली में दशा स्टार्ट हो रही है मंगल की। तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। मंगल महादशा जो है ये 7 वर्ष की है, तो मंगल के प्रभाव कब कब ज़्यादा आएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1947 के आदमी पहली बार देश की कुंडली में मंगल महादशा लग रही है। मंगल द्वादश स्थान का हिंसक ग्रह है, हिंसक ग्रह है ये, और ये 7 वर्ष का समय है। देश के पूरे कल्चरली देश को बदलने की क्षमता रखता है। इसमें सेनाएं अत्यधिक सुदृढ़ हो जाएंगी, मिसाइल पावर्स, और नए इन्होंने 126 फाइटर इत्यादि लेने, सब कुछ लेने। परंतु ऑपरेशन सिंदूर कब तक चल रहा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीखें ये हैं। देखिए 22 अप्रैल को मंगलवार को अटैक किया उग्रवादियों ने महिलाओं के ऊपर। 6-7 मई की रात्रि में मंगलवार को भारत की सेनाओं ने आक्रमण किया, उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। अब हो क्या रहा है, ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंगल की दशा चलेगी तो मंगल महादशा में मंगल का अंतर जो है 11 सितंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक है। ये इसमें ऑपरेशन सिंदूर चलता लग रहा है पूरा, और उसमें भी महत्वपूर्ण तारीख है जिसमें आक्रामक ग्रह स्थिति है। वो है 11 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक, इसमें मंगल की ग्रह स्थिति, इसमें शायद नाम ही हो, लेकिन 18 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक इसमें मंगल महादशा में राहु का छोटा टुकड़ा आएगा। मंगल राहु है, उसमें इंडिया पाक का थोड़ा झड़प हो सकता है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर चलता नजर आ रहा है। 11 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 में मंगल महादशा में मंगल का टुकड़ा और गुरु। इसमें यदि भारत पाक का होता तो इसमें चाइना के इंटरफेरेंस करने के या चाइना का अपने आप पंगा लेना यह संभव है, क्योंकि हमेशा 1947 का देखा गया कि राहु में कुछ घटनाक्रम होता है और बृहस्पति का टुकड़ा उसके बाद आता है, उसमें चाइना इंटरफेयर करता। तो हम बृहस्पति को चाइना से रिलेट कर सकते हैं, राहु को पाकिस्तान से, और ये दोनों एक के बाद एक चलते हैं। तो 11 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक इसमें चाइना और इंडिया का थोड़ा तनाव रह सकता है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब इसी समय में क्या हो रहा है कि 12 दिसंबर को शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे 31 जनवरी तक, और मंगल जो है 6 नवंबर से लेकर 15 मार्च 2026 तक, बुध 29 दिसंबर से लेके और 9 फरवरी तक 2026 तक अस्त रहेंगे। तो ये कह सकते हैं हम, जो ये जो टुकड़ा है मंगल में महादशा में मंगल का टुकड़ा 7 फरवरी 2026 तक 11 सितंबर से काफ़ी हिंसक हो सकता है। जो तारीखें दी 18 सितंबर से 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, विशेष रूप से ये हिंसक तारीखें हो सकती हैं। और लेकिन अगर कुछ घटना चक्र चलता है तो भी वो हम ये मान के चलते हैं काफ़ी हिंसक समय देश के लिए 12 दिसंबर से शुरू होके और वो चलेगा लगभग मार्च तक। अब इसके बाद में अगले कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनमें कि ऑपरेशन सिंदूर की भांति इस प्रकार की ग्रह स्थितियों का निर्माण हो रहा है, वो है 5 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027 मंगल महादशा में राहु का अंतर। इसमें हिंसक समय है। उसमें कौन सी विदेश ऐसी तारीखें हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, वह 5 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 मंगल महादशा में राहु में राहु का टुकड़ा, और फिर 4 अप्रैल से 25 मई 2026 मंगल महादशा में राहु में गुरु। ये जो हैं ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा समय है। फिर 1 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027 ये मंगल महादशा में राहु, और उसमें छोटा टुकड़ा मंगल का। यानी ये तारीखें 4 फरवरी से 4 अप्रैल, 5 फरवरी से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 25 मई और 1 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027, ये मंगल महादशा में राहु बड़ा हिंसक होता है। ये तारीखें हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चल सकता है। उससे आगे जो है वो है मंगल महादशा में गुरु का अंतर। इसमें चाइना से भय है, ये देश के लिए मारक ग्रह स्थिति है। इसके तारीखें 24 फरवरी 2027 से 31 जनवरी 2028।
इसमें भी 24 फरवरी 2027 से लेके 10 अप्रैल 2027 ये काफ़ी हिंसक है। उसके बाद 21 नवंबर 2027 से 31 जनवरी 2028 ये काफ़ी हिंसक है। ये मंगल महादशा में गुरु का अंतर, उसमें गुरु और मंगल के छोटे टुकड़े 24 फरवरी से 2027 से 10 अप्रैल 2027, 21 नवंबर 2027 से 31 जनवरी 2028। ये जो है एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलते जुलते समय, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको हम 7 फरवरी 2026 तक लेके चल सकते हैं। अभी जो है 6 जून को यद्यपि समय समाप्त हो गया बृहस्पति का देश के कुंडली में, परंतु हुआ क्या है 6 को मंगल ने राशि बदली है, सिंह राशि में आ गया है। ये पाकिस्तान को एक प्रकार से उत्तेजित करेगा, उनका जो आर्मी चीफ है मुनीर उसको उत्तेजित करेगा। तो 6 जून से लेके और 26 जुलाई तक सिंह राशि में मंगल चलेगा, तो ये अपना शक्ति बढ़ाएंगे, हथियार खरीदेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अपनी सेनाओं को मोटिवेट करेंगे, रेशन में जाएंगे। फिर 28 सितंबर से लेके जो है अगली जो ग्रह स्थिति चल रही है इनकी, वो है 28 जुलाई से 13 सितंबर। इसमें भी जो है पाकिस्तान एक प्रकार से आक्रामक रुख अपनाए रखेगा, और खतरा यह है कि 9 सितंबर को भारत की मंगलवार के दिन ये शुरू हो रही है मंगल की दशा, और 13 सितंबर तक पाकिस्तान का। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, 7 फरवरी तक चल सकता है। उसके आगे की जो तारीखें हैं जिसमें उस प्रकार के प्रभाव आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है कि देश की मंगल जो है ये सेनाओं से जुड़ा है, तो नए एयरक्राफ्ट कैरियर सितंबर के बाद देश बहुत अधिक व्यय करने जा रहा है। इसमें भूकंप भी काफ़ी आएंगे और खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे देश की कुंडली में, देश के ऊपर व्यय का भार बहुत बढ़ेगा। और जैसे मैंने कहा आपको 6 नवंबर से 15 मार्च के बीच में बुध, शुक्र, मंगल ग्रह, शुक्र 12 दिसंबर से 21 फरवरी, 31 जनवरी, और बुध जो है, ये सारे ग्रह कुछ ना कुछ खराब चलेंगे, तो देश को बहुत संभल कर चलना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।